एक कथा जीवन को क्रांति देती है, आपके उलझे हुए मन को परम शांति देगी। एक कथा एक दर्पण का, एक आईने का काम करती है। आपके जीवन के सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, आपके मन के सारे भ्रम एक कथा दूर कर देगी। आपकी हर समस्या का समाधान यदि कहीं छुपा है तो बोले इस भागवत कथा में छुपा है। बस कोई शिक्षा देने वाला हो। इस कथा का एक एक प्रसंग, एक एक लीलाएं, एक एक चरित्र प्रभु का हमारे जीवन से जुड़ रहा है। बस कोई धारण करने वाला हो। आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे जब आप इस कथा की शरण ग्रहण कर लें। जब मां सीता लंका में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे दुखी होकर बैठी है, उस वृक्ष के ऊपर लघु रूप धारण करके हनुमान जी महाराज विराजमान है। तभी रावण आया और मां सीता से कहता है कि सीता, तुमको यहां लाना तो मेरा व्यर्थ ही रहा। मैं तो तुमको अपनाना चाहता था, लेकिन अपनाना तो दूर, तुमने मुझे एक दृष्टि देखा तक नहीं है, तुम्हारी दृष्टि तक मैं प्राप्त नहीं कर पाया। एक बार बिलो की मम मोरा, बार बार रावण ने मां सीता से यही कहा। सीता, मेरी तरफ देखो। लेकिन मां सीता तृण धरि ओट कहत बेदेही, सुनहु अवधपति परम सनेही। मां सीता देखती नहीं है रावण की तरफ, लेकिन बातें की हैं, लेकिन देखा आज तक नहीं है रावण को। जब रावण से कुछ बोलना होता था तो एक तृण को, एक तिनके को उठाकर अपने हाथ में उस तृण की तरफ देखकर मां सीता रावण को कहती थी कि वो अवधपति मेरे प्रभु परम करुणावान है, दया के सागर है। तुम एक बार उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारे सभी अपराधों को दूर कर देंगे। वो ये भूल जाएंगे कि तुम उनके शत्रु हो, वो तुमको गले लगा लेंगे। रावण खूब उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला गया। आज हनुमान जी महाराज ऊपर वृक्ष से देख रहे हैं और हनुमान जी महाराज समझ गए कि सीता कोई और नहीं तो साक्षात मां भगवती है। मां भक्ति का स्वरूप है। और रावण अभिमानी है, इसलिए भक्ति ने रावण की तरफ देखा तक नहीं है। भक्ति किसको देख रही है? एक तृण, एक तिनके की तरफ देख रही है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने सीख लिया कि जिसके अंदर अभिमान होगा, घमंड होगा, बोले भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी। बोले भक्ति किसको प्राप्त होगी? बोले जो तिनके के समान होगा, जिसके जीवन में विनम्रता होगी, जिसके जीवन में शालीनता होगी, भक्ति उसको प्राप्त होगी। राई को 20 हिस्सा
ताही को पुनि बीस, तो ता से भी छोटे बन जाओ तो तुरंत मिले जगदीश। एक राई का दाना होता है, उसके आप 20 हिस्से कर दें, 20 टुकड़े कर दें और उस 20वें हिस्से का भी 20 हिस्से कर दें। यदि आप भक्ति मार्ग में हैं तो आप इतने छोटे हो जाइए। अभिमान छोड़ दीजिए, क्योंकि अभिमान भक्ति मार्ग में, भक्ति पथ में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। इतने छोटे बन जाइए। मां सीता को दुखी देखकर हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही प्रभु के गुणगान मां सीता ने अपने कानों से सुना तो तुरंत मां सीता के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो गए। सुनते ही सीता दुख कर भागा। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं इतना ही है कि जिस कथा को सुनकर मां सीता के दुख दूर हो सकते हैं, मां जगत जननी के, तो हम सभी तो मानव हैं और हमारे तो बहुत छोटे छोटे जीवन के कष्ट हैं, छोटे छोटे दुख हैं। क्या इन दुखों का समाधान प्रभु की कथा नहीं करेगी? बिल्कुल जरूर करेगी। बस हमको पात्र बनना है। वो दया का पात्र यदि हम बन गए तो प्रभु की कृपा तो 24 घंटे अपने भक्ति की तरफ बरस रही है।